हालेलुया। परमेश्वर के प्रेजेंस में आपका स्वागत है। आप सभी लोगों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपके नाम को ऊंचा करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु हमारे जीवन के द्वारा आपके नाम की महिमा हो, हमारे जीवन के द्वारा। हालेलुया। प्रभु आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं सुबह के समय के लिए, आपकी महिमा स्तुति तारीफ करते हैं। ओ दयालु करुणा निधान पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। सभी लोग आज परमेश्वर के प्रेजेंस में आए, परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें। ऐसा हमारा परमेश्वर जो जीवित है, हमारा परमेश्वर के आगे बोलो, मेरे परमेश्वर के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। हालेलुया। सभी लोग तारीफ करें। आज सुबह के समय में परमेश्वर के प्रेजेंस में आ जाए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, जो प्रभु हमें जीवित रखता है, जो हमें संभालता है, जो हमें प्रतिदिन हमारे बोझ को उठाता, हमें लेके चलता है। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। प्रतिदिन हमें गिरने से बचाता है, प्रतिदिन अपने ओ लॉर्ड जीसस हमें संभालता है, हमें बचाता है। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हर एक एक्सीडेंट से, खतरों से, बीमारियों से, मुसीबतों से जो प्रभु सबको संभालता है, प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। उसके उपकार को ना भूलो। आज सुबह के समय में उसको उपकार के लिए धन्यवाद करें, स्तुति करें, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करें। परमेश्वर कि आपने पिता परमेश्वर मुझे नया दिन दिखाया, मुझे नया जीवन दिया। आई थैंक यू लॉर्ड जीसस फॉर एवरीथिंग पिता परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रेज बी टू गॉड, प्रेज बी टू गॉड, प्रेज बी टू गॉड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सभी लोग तैयार हो जाए परमेश्वर के प्रेजेंस में। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु की लौ की जय, प्रभु यीशु की लौ की जय। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं और आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सभी लोग तैयार हो जाए और आज परमेश्वर के प्रेजेंस में। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सभी लोग प्रभु की स्तुति करें, प्रभु के परमेश्वर के नाम की तारीफ करें, परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें। स्वर्ग में विराजमान हमारे परमेश्वर की तारीफ करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु यीशु जी हम आपकी स्तुति और आपकी महिमा और आपकी तारीफ करते हैं सेनाओं का यहोवा पिता परमेश्वर। और जितने लोग आज की मीटिंग को जो ज्वाइन कर रहे हैं, जो अटेंड कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आज सारी मीटिंग को शुरू से लेकर अंत तक बोझ उठा के चलाना पिता परमेश्वर। आज मीटिंग के हर एक भाग को ब्लेस करना और आशीष देना। हालेलुया। प्रभु जी आपके हाथों में समर्पित करते, जितने भाई बहने ये जहां कहीं से भी आज की मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, आज इनके मन में जो भी है, जो भी परेशानी, आज सारे दुखों को, तकलीफों को, परेशानियों को प्रभु जी आप दूर कीजिएगा पिता परमेश्वर। हर एक क्षण को परमेश्वर आपके हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु विश्वास वाला आत्मा देना, अभिषेक देना पिता परमेश्वर। आपकी मर्जी इनके जीवन में पूरी होने के लिए हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु का जय जयकार हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु यीशु जी। ओ लॉर्ड जीसस आपका धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। आज जितने लोग आज की मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, हर एक क्षण को प्रभु जी मैं आपके हाथों में समर्पित करती हूँ। ओ लॉर्ड जीसस अनुग्रहकारी विलम्ब से को करने में अति करुणा में पिता परमेश्वर आपके हाथों में समर्पित करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ हो सेनाओं का यहोवा परमेश्वर। आपका धन्यवाद हो, आपकी स्तुति हो, आपके नाम की महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। पवित्र पवित्र और पवित्र सेनाओं का यहोवा परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारा परमेश्वर पवित्र है और हमें परमेश्वर ने पवित्र होने के लिए बुलाया है। प्रभु का धन्यवाद करें, आश्चर्य कर्म करने वाले प्रभु का धन्यवाद करें, थैंक्स करें, प्रभु की स्तुति करें, परमेश्वर के नाम की महिमा करें। जिस प्रकार से हम परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं, जिस प्रकार से हम परमेश्वर के नाम की महिमा करें, इसका मतलब ये है क्योंकि प्रभु कहाँ है? स्तुतियों में निवास करता है। अब देखिए हम प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद कर रहे हैं। हमारा जो स्तुति करना, हमारा प्रेसिंग करना, हमारा धन्यवाद करना प्रभु को ग्रहण योग्य ठहरे। हालेलुया। जब ग्रहण योग्य ठहरेगा तो आशीष की वर्षा होगी। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद करें। आप कह रहे हैं मैं तो चंगा नहीं हुआ, मेरी तो बीमारी तो गई नहीं, फिर मैं कैसे धन्यवाद करूं? आपको धन्यवाद करना है, परमेश्वर का धन्यवाद करना है क्योंकि प्रभु ने आपको जीवन दिया है। प्रभु का धन्यवाद करना है कि हम परमेश्वर को जान पाए, सत्य को जान पाए, हमने उद्धार हमें मिला है करके धन्यवाद करें।
जब आप धन्यवाद करेंगे और बीमारी भी जाती जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, वो ठहरेगी नहीं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। एडवांस से प्रभु का धन्यवाद करें। आपको चंगाई नहीं मिली है लेकिन आप धन्यवाद कर रहे हो, लगातार प्रभु के नाम की महिमा कर रहे, स्तुति कर रहे हो, तो आप चंगाई को देखेंगे, आप छुटकारा को देखेंगे, अपने जीवन में हर एक कामों को होता हुआ देखेंगे। हालेलुया, प्रभु यीशु की स्तुति हो। सभी लोग प्रभु के नाम की महिमा करें। धन्यवाद यीशु। ओ लॉर्ड जीसस, अपने आत्मा, अपने प्राण और अपना शरीर को प्रभु के आगे सरेंडर कर दीजिए। आपका माइंड जो इधर उधर बातों में जा रहा, बैठे तो है परमेश्वर के प्रेजेंस में, लेकिन आपका दिमाग, आपका मन, आपका सोच विचार जो बार बार इधर उधर की बातें आ रही हैं, हालेलुया, ये सब क्या करना है? आपको छोड़ना, आप फोकस परमेश्वर पर डालिए। धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु मसीह मेरे बीच में, हमारे बीच में, हमारे सम्मुख में, हमारे सामने में है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हम सभी को देख रहे हैं। प्रभु देख रहे हैं कि सच में कितने लोग जो हैं जो निस्वार्थ होकर प्रार्थना कर रहे हैं, निस्वार्थ होके। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद और प्रभु की स्तुति हो। सचमुच में आप अपने जीवन में गवाहियों को लेंगे यीशु के समर्थन नाम में। ओ हालेलुया, अपना जीवन को प्रभु के आगे सरेंडर करते चले जाएं। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जी। हमारा परमेश्वर क्या करता है? अद्भुत कामों को करता है, और वो अद्भुत कार्य को करने से प्रसन्न होता है। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर आपके जीवन में वो सारे अद्भुत कामों को करेंगे। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु की स्तुति हो। प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु, सबसे हम परमेश्वर के नाम के महिमा के लिए गीत गाएंगे, लेकिन गीत गाने से पहले हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद यीशु। सामर्थी परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। अभिषेक परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। सेनाओं का परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। हरी हरी चराइयों में बैठा कर बोले, मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाकर मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले जाने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे जी में जी ले आने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, Praise the Lord. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Oh Lord Jesus, प्रभु यीशु की स्तुति करें। सचमुच में कितने लोग जो पिछले साल में कितने दुखों को झेला होगा, कितने परेशानियों से होकर गुजरे होंगे, संकटों से गुजरे होंगे, परेशानियां, दुख, तकलीफ, मुसीबतें। हालेलुया। लेकिन इस साल, जैसे आप इस साल में आप प्रार्थना करते हुए प्रवेश किए, कितने लोगों ने फुल नाइट प्रेयर को मीटिंग को अटेंड किया था? प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो ये जो नया साल है आपके जीवन में, वो सारे दुख, मुसीबत, तकलीफ खत्म होगी। हालेलुया। किन लोगों के जीवन में? जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। हालेलुया। आप देखेंगे आपके साथ में जो रहता है, वो भले वो विश्वासी नहीं है, वो नहीं जानता परमेश्वर के बारे में, लेकिन जो परेशानियां आई आपके जीवन में और उसके जीवन में, लेकिन आप वो परेशानियों को पार कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका भरोसा प्रभु यीशु मसीह पर है। पिछले साल कितने कष्टों को सहा है, दुखों को सहा है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम चली है, कितनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन परमेश्वर ने वायदा किया है कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा। प्रभु ने वायदा किया है कि तुम एक नई सृष्टि हो, मैं देख तेरे जीवन में सब कुछ नया करूंगा। परमेश्वर ने यह बात किया था। प्रभु का धन्यवाद हो, और प्रभु आपके जीवन में सब कुछ नया करेगा। आमीन। सारे दुख और तकलीफों को परमेश्वर दूर करेगा आपके जीवन से। चाहे आपके परिवार में हो, वो दुख आपको परिवार की वजह से उठाना पड़ रहा हो सकता है फाइनेंशियल में, आर्थिक समस्याओं की वजह से, लेकिन प्रभु कहता है कि देख तेरे जीवन में सब कुछ नया कर दूंगा। आमीन। मतलब ये है कि आप अपने जीवन में खुशियों को देखोगे। हालेलुया। अब सबसे ज्यादा बात अपने मुंह से कौन सी बातें निकलते हैं? निगेटिव थिंकिंग या पॉजिटिव वाली बातें? कौन सी बातें निकलते हैं? आप जो बोलेंगे वो आपके लिए होगा। हालेलुया। तो शैतान भी सुनता है,
शैतान भी वो बातें को सुनता है, क्या कहते हैं, मेरे घर में ये आ गया, मेरे घर में वो परेशानी, इससे अच्छा तो मैं मर ही जाता। तो शैतान तो बहुत हंसता है, वो तो बहुत खुश होता है, मैं तो यही चाहता कि तू मर जा, तो अपना शरीर को नाश कर, तू नरक में चला जा। इसलिए अपने मुंह से कभी भी मरने की बातें ना निकालें, क्योंकि शैतान यही चाहता है, आपको मारना चाहता है, आपके आत्मा और शरीर को पूर्ण रीति से डिस्ट्रॉय करना चाहता है कि आप नरक में शैतान के साथ रहें। हालेलुया। इसलिए निगेटिविटी की बातें ना निकाले, क्योंकि वो शैतान सुनता है और वो फिर वो बातों को आपके जीवन में पूरा कर देता है। क्या, अच्छा तू ये चाहता है, ले फिर मैं तुझे देता हूँ, तू यही चाहता है, तो शैतान खुश हो जाता है। उसके लिए तो आप मार्ग ही खोल देते हो, क्योंकि वो कमजोरी को पकड़ना चाहता है और आप अपनी कमजोरी खुद अपने मुंह से अंगीकार कर देते हो, तो शैतान के लिए तो ईजिली हो जाता है। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज आप क्या बोलते हैं सोच समझ करके बोले। हालेलुया। आपके मुंह से वचन निकला करे हमेशा, परमेश्वर का वचन आपके पास, भले ही वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है या फिर आशीष नहीं है आपके फाइनेंस में, लेकिन आपको पॉजिटिव बात बोलना है कि प्रभु मेरे फाइनेंशियल को प्रॉब्लम को दूर करेगा, मेरे फाइनेंस को बढ़ाएगा, मुझे परमेश्वर ब्लेस करेगा, मेरे काम को ब्लेस करेगा, मेरी जॉब को ब्लेस करेगा, मेरे बिजनेस को ब्लेस करेगा। मैं रिसीव करता हूँ और मैं जल्द ही गवाही दूंगा यीशु मसीह के समर्थी नाम में। आपके पास भले कम कमाई हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो उसमें आप प्रार्थना करें। हालेलुया। और परमेश्वर का भाग परमेश्वर को निकाले और प्रार्थना करें। आप देखना, आप मिरेकल को देखोगे। प्रभु का धन्यवाद हो, मिरेकल को देखोगे, क्योंकि ये हमारे साथ हो चुका है और ब्लेसिंग हुए हम। जब हम सैलरी जो हमें मिलती थी, हम उससे प्रार्थना करते थे और उसके बाद हम परमेश्वर का भाग प्रभु को देते थे, तो शाम को सुबह दिया, शाम को न्यू कॉन्ट्रैक्ट, न्यू ब्लेसिंग्स। प्रभु का धन्यवाद है। सच्चे मन से देना है, न कुड़कुड़ा के, न रो के, न दुख के साथ। कहने का अर्थ ये है, आप जो कुछ करें आपके मुंह से प्रभु का नाम निकलना चाहिए, पॉजिटिव बातें निकलनी चाहिए, न कि नेगेटिव बातें। सबसे ज्यादा कष्ट, सबसे ज्यादा दुख, सबसे ज्यादा परेशानियां हमारे मुंह के बोलने के द्वारा होता है। हालेलुया। एक व्यक्ति, एक घर में एक पति पत्नी का, ठीक है वो रह रहे हैं, लेकिन लड़ाई झगड़ा होते हैं, लेकिन पति भी सुधार सकता है, पत्नी भी सुधार सकती है, लड़ाई को बंद कर सकते हैं बोलने के द्वारा। इतनी सामर्थ्य है बोलने के द्वारा। प्रभु का धन्यवाद। आपको पति आपको गाली दे रहा है तो आपको रिप्लाई नहीं करना है, कि पत्नी आपको कुछ उल्टा सीधा बोली तो आपको रिप्लाई नहीं करना है, बस चुप रहो, सब कुछ सॉर्ट आउट होने लगेगा। प्रभु का धन्यवाद। एक दिन ऐसा उसको गिल्टी महसूस होगी, अपने मुंह से मैं इतना गलत बोलते रहती हूँ, लेकिन ये तो कुछ नहीं बोलते मुझे। खुद ब खुद अपने आप उसका जीवन और उसका मन चेंज होते जाएगा। कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस यीशु मसीह का स्वभाव आपके जीवन में आएगा तो सब कुछ बदल जाएगा। तो मुंह में देखो, मुंह में क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, ये सबसे बड़ा क्या करता है, ये डिपेंड करता है हमारे जीवन में भी। जो आप जीभ से जो वर्ड को बोल रहे हैं, एक घर को तो बना सकती है, और वही जीभ क्या करती है, घर को तोड़ देती है। वही चीज आपको ऊपर लेके जाती है, वही क्या कर देती है, नीचे गिरा देती है। हालेलुया। इसलिए आपके मुंह से परमेश्वर का वचन निकला करे, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव बातें निकला करे आपके जीवन में। हालेलुया। यदि कोई नेगेटिव थिंकिंग आ रही है आपके जीवन में, तो उसको डांटो। जैसे कि परमेश्वर ने बात किया था, कैसे परमेश्वर ने वचन का बात किया कि इसको डांटना है, शैतानी की व्यक्ति को। हर एक नेगेटिव थिंकिंग, हर एक बुरे विचार मेरे जीवन को छोड़ के जा। प्रभु का धन्यवाद और प्रभु की स्तुति हो। अपने आप को प्रभु के आगे सरेंडर करें, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु आपने सब कुछ दिया मेरे जीवन में, मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं धन्यवाद करती हूँ। भले आपकी पत्नी झगड़ालू होगी, लेकिन तब भी प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु आप तो सब कुछ बदलने की ताकत और समर्थ रखते हैं। प्रभु मेरी पत्नी को भी बदल सकते हैं परमेश्वर पिता, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। एडवांस में धन्यवाद करें। वैसे पत्नी पति के लिए, पति पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए भी आप परमेश्वर का धन्यवाद। अपने जो बच्चे दिए धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आप इन्हें बदलने की ताकत और समर्थ रखते हैं। हालेलुया। और इस तरीके से प्रार्थना करें और एडवांस से प्रभु को धन्यवाद करते चले जाए, और देखना बदलाहट आपके जीवन में, आपके परिवार में देखोगे। सारे दुख कष्ट मुसीबत सारे खत्म होंगे। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। इसलिए प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु यीशु हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें ब्लेस किया, आपने हमें आशीष दी, आपने हमें बच्चों की आशीष दी, आपने हमारे परिवार को बढ़ाया, आपने हमारे परिवार को ब्लेस किया, आपने हमें घर की आशीष दी। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। हालेलुया। ओ लॉर्ड जीसस, अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओ लॉर्ड जीसस परमेश्वर, आप आश्चर्य कर्म करने वाले परमेश्वर हैं, और मेरा विश्वास है मेरे जीवन में भी मैं आश्चर्य कर्म देखूंगा जल्दी। प्रभु मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करती हूँ करके बोले। अंगीकार के साथ प्रार्थना करें, मैं धन्यवाद करता हूँ। वो आशीषें मेरे घर में आने वाली है, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। आपने मेरे जीवन में सब कुछ पूरा
कर दिया। मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं धन्यवाद करते और जल्द और भी आशीषों में देखने जा रहा हूँ अपने घरों में, अपने परिवार में, अपने जीवन में। मैं एडवांस में प्रभु जी आपका धन्यवाद करता हूँ। स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परम पवित्र प्रभु यीशु मसीह, सभी लोग प्रभु की स्तुति करें। शांति का राजकुमार कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। अनंत काल के लिए राजा महाराजा हमारा प्रभु यीशु मसीह, स्वर्ग के राजा का प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। सीधे मन वालों को बचाने वाले परमेश्वर की तारीफ करें, मनों का जांचने वाला परमेश्वर की तारीफ करें और धन्यवाद करें। धर्मी को परखने वाले परमेश्वर की तारीफ करें, खरे लोगों की आयु की सुधि रखने वाले प्रभु की तारीफ करें। धर्मी लोगों को खजूर की नहीं फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार की नहीं बढ़ाने वाले प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। नम्र लोगों को संभालते हैं और नम्र लोगों को ऊंचा करने वाले प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धर्मी लोग बूढ़े होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु की स्तुति करती हूँ, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। सभी लोग प्रभु का धन्यवाद करें। आज प्रार्थना आप प्रभु का धन्यवाद करें तो ऐसे धन्यवाद करें, बस परमेश्वर मेरे सम्मुख में और मेरा जो धन्यवाद करना, मेरा स्तुति करना प्रभु को ग्रहण योग्य ठहरे। मेरा स्तुति, मेरी प्रार्थना प्रभु को क्या हो? स्वीकार हो। प्रभु का धन्यवाद करें, आत्मा सच्चाई के साथ प्रभु का धन्यवाद करें। जब हम धन्यवाद करते हैं तो उसमें भी आशीषें छुपी हुई है, उसमें भी आशीषें छिपी हुई है। इसलिए प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु आपको अनुग्रह दे, प्रभु आपको विशेष अनुग्रह दे प्रभु का धन्यवाद करने के लिए। प्रभु आपको विशेष अनुग्रह दे प्रार्थना करने के लिए। प्रभु को विशेष अनुग्रह दे प्रभु की स्तुति करने के लिए। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु को अनुग्रह दे प्रभु की तारीफ करने के लिए। कई लोग क्या होते हैं, तारीफ करते करते थक जाते हैं। कितना स्तुति करें, कितना धन्यवाद करें। प्रभु का तारीफ और धन्यवाद। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? तुम्हारे मुख से प्रभु की स्तुति हमेशा निकलते रहा करे। धन्यवाद हमेशा करते रहो, लगातार प्रार्थना करते रहो, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु जी सबको अनुग्रह देना पिता परमेश्वर। आपके पीछे चलने वाला आत्मा दे, अभिषेक दे पिता परमेश्वर। जिनका मन प्रभु से हट चुका है परमेश्वर, आपसे हट चुका है, पीछे हट चुके हैं किसी न किसी कारणवश, किसी न किसी रीजन से। ओ लॉर्ड जीसस, मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, इन सब के लिए परमेश्वर पिता सबको फिर से वापस लेकर आओ। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। कल हमने एक गीत डाला था, अपलोड किया था परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए। क्या गीत था? आज भी ढूंढता यीशु तुमको, तुम छिपे हुए हो कहाँ, सामने आओ मन फिराओ। हालेलुया। क्या है? आज भी ढूंढता यीशु तुमको। परमेश्वर हमें ढूंढता है। देखो हम पापी हैं, प्रभु हम पापियों को ढूंढता है। कितनी बड़ी बात है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। कितनी बड़ी बात है। भी सोचो इसको कि हम पापी हैं, हम भटके हुए हैं, हम नहीं जानते यीशु मसीह का नाम, लेकिन ढूंढता है प्रभु हमको। तुम छिपे हुए हो कहाँ, सामने आओ और मन फिराओ। प्रभु के पास आ जाओ और आशीषों को ले लो। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु हमें ढूंढता है। कितनी बड़ी बात है कि प्रभु हमें ढूंढता है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आज एक व्यक्ति उस इंसान, उस परिवार के घर नहीं जाएगा जिसके यहाँ बीमारी हो, श्राप हो, रोग हो, परेशानियां हैं, कुछ नहीं है, जीरो। और ऐसे घर में रहते हैं जहाँ कुछ भी नहीं है। कोई वहां पर जाने के लिए खुश नहीं होगा, पसंद नहीं करेगा। हालेलुया। लेकिन हमारा परमेश्वर क्या है, वो हमें क्या करता है, वो ढूंढता है और कहते हैं कि मैं तुम्हें ढूंढता और तुम छिपे हुए हो कहाँ, मैं तुम्हें बुलाता हूँ। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। कौन सा ऐसा है जो ऐसी हालतों में जो रहता है और परमेश्वर उसे ढूंढता और परमेश्वर उन्हें बुलाते हैं। हालेलुया। कौन है? कोई भी नहीं, केवल वो है हमारा परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह है। आज किसी के घर में जो भले कुछ हो ना हो तो उसके घर में कोई जाना पसंद नहीं करेगा। बीमारी तो उसके घर में जाना पसंद नहीं करेगा, उसको देखना भी पसंद नहीं करेगा। अरे उसको तो ये बीमारी उसके घर नहीं जाना। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन क्या कहता है कि वो हमें ढूंढ
ढूंढता है और हमें बुलाता है कि तुम छिपे हो कहाँ। और परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें शुद्ध करूंगा और तुम्हारे दागों को साफ करूंगा। भले कितने भी आज हमारे जीवन में पाप हो, जो भी दाग लगा हुआ हो, चाहे कोई भी रीजन से हुआ हो, लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा उन सारी चीजों से, आपको क्या करूंगा, शुद्ध करूंगा और पाकर पवित्र करूंगा। तो ऐसा है हमारा परमेश्वर जो पापी अवस्था में है, लेकिन प्रभु हमें प्यार करते हैं, तब भी हमें प्यार करते हैं और हमें बुलाते हैं। प्रभु का धन्यवाद। तो जिस तरीके से हमने प्रभु के नाम को नहीं जाना था, नहीं पहचाना था, लेकिन तब भी परमेश्वर ने हमें ढूंढा और सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही हम परमेश्वर के नाम को जान पाए और हम पहचान पाए। हम अपनी धार्मिकता की वजह से नहीं, अपने भले काम की वजह से नहीं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के ग्रेस के द्वारा और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही हम परमेश्वर के नाम को जान पाए हैं और पहचान पाए। इसलिए परमेश्वर का हमने गीत गाया था कि आज भी ढूंढते यीशु तुमको छिपे हो कहाँ। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। तो परमेश्वर ढूंढता है जो पापी दशा में, जो बीमारी की अवस्था में, जो परेशान है, प्रभु उनसे प्यार करता है। परमेश्वर उन सभी से आजाद करना चाहता है। आज कितनी भी इलाज बीमारी, कितने भी बीमारियों का आप सामना कर रहे हैं, परेशानियों का सामना कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुम्हारी परेशानियों को दूर करूंगा, तुम्हारी सारी परेशानियों से क्या करूंगा, दूर करूंगा, तुम्हारे दुख दूर होंगे और परमेश्वर चंगा करूंगा करके परमेश्वर का वचन कहता है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। तो देखो परमेश्वर ढूंढता है, परमेश्वर आपको क्या करता है, ढूंढता है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। जिस दशा में हो उसी दशा में आप प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए। जिस दशा में हो उसी दशा में आप परमेश्वर को पुकारना शुरू कर दीजिए। आपकी दशा बदलेगी, आपकी परिस्थितियां बदलेगी। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आज परिवार की बात को देख लो। आज एक परिवार मेरा है, लेकिन एक जन क्या है, बहुत ज्यादा बीमार है, घाव है, एकदम पस निकल रहा है, बदबू आ रही है, तो कोई उसके पास नहीं बैठेगा, ना कोई जाएगा उसके पास। क्यों? क्योंकि बदबू आ रही है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसी हालात में परमेश्वर क्या कहता है कि मैं तुझे अपनाता हूँ। प्रभु कहता है कि तू मेरा है। प्रभु कहता है मैं तुझे चंगा करूंगा, मैं तेरे सारे घावों से तुझे छुटकारा दूंगा, तेरी सारी बीमारी से मैं तुझे चंगा करूंगा। प्रभु का धन्यवाद। सचमुच में जब बीमारियों का सामना होता है, तब जब सब लोग छोड़ दे, तभी पता चलता है कि कौन असली में प्यार करता है। तो प्रभु यीशु मसीह हमें प्यार करते हैं। प्रभु का धन्यवाद। भले आपके परिवार छोड़ दे, आपका साथ छोड़ दे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं ना तुम्हें कभी छोड़ूंगा और ना मैं कभी तुझे त्यागूंगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। लेकिन हम क्या करते हैं, हम जब सही चल रहा रहता है, सब कुछ ठीक रहता है, तो हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं किसी न किसी रीजंस की वजह से। लेकिन प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें ना छोड़ूंगा और ना मैं कभी तुझे त्यागूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। इसलिए अपना जीवन को प्रभु के आगे सरेंडर कर दिए। कोई भी पाप, कोई भी आपने परमेश्वर को दुख दिया, कोई भी गलत चीजें, ऐसी चीजें, तो प्रभु से माफी मांगे। परमेश्वर को बोले प्रभु यीशु मुझे माफ कर दीजिए, अपने लहू से धोकर मुझे पाकर पवित्र और मुझे साफ कर दीजिए पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रेज बी टू गॉड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अपने जीवन को प्रभु के आगे सरेंडर कर दीजिए। हालेलुया, परमेश्वर को बोले प्रभु मुझे पवित्र कर दीजिए। जो भी मैंने गलती किया, जो भी मैंने पाप किया, मैंने वचन को जानने के बावजूद भी मैंने गलत रास्ते में किया, गलत कामों को किया, प्रभु मुझे माफ कर दीजिए। हो सकता है जब पहली बार आज की मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, परमेश्वर की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर किसी विशेष जाति धर्म के लिए नहीं है, वो सब के लिए है। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर सब के लिए आया और सबको छुड़ाने के लिए आया है। प्रभु का धन्यवाद हो। अपना जीवन को प्रभु के आगे सरेंडर करें। ओ हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अपने आप को प्रभु के आगे सरेंडर कर दीजिए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु की लहू की जय, प्रभु यीशु मसीह की लहू की जय। थैंक यू जीसस, थैंक यू। परमेश्वर का बोले प्रभु मुझे पाक बना दे, मुझे पवित्र बना दे, अपनी मानिंद बना दे। ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु जी मुझे पूर्ण रीति से शुद्ध कर दीजिए। मेरी आत्मा, मेरा प्राण, मेरे शरीर को पवित्र कर दीजिए। जब आप पवित्रताई को मांगोगे, अब बताइए जब पवित्रताई आएगी आपके जीवन में, तो बीमारी है वो शैतान जो आपके घर में, आपके परिवार में आपको जकड़ के रखा हुआ है, पवित्रताई से शैतान डरता है और उसे जाना ही होगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। कितनी बड़ी परेशानियां हैं, कितने बड़े दुख क्यों ना हो, आपका सारा दुख खत्म हो जाएगा, वो मैदान में तब्दील हो जाएगा। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह का लहू आपको चंगा करेगा। प्रभु यीशु मसीह के लहू से अशुद्ध होंगे, परमेश्वर को बेदाग बनाएगा,
हर एक दागों को दूर करेगा। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। अपने आप को दोषी ना ठहराए। अब बोले प्रभु जो भी मैंने गलती किया प्रभु जी मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि प्रभु किन के लिए आया है? हमारे लिए आया है, पापियों के लिए आया है। अपना जीवन को प्रभु के आगे सरेंडर करें, प्रभु से माफी मांगे। मुझे प्रभु ने आपका नाम लेकर बुलाया। प्रभु कहता है कि तू मेरा ही है। प्रभु आपको कहता है कि तू मेरा ही है। हालेलुया। प्रभु ने आपको चुना है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। ओ रबंका तिरला बच्चा तेरा नबी के तेरा बक्का तेरा लॉर्ड जीसस, लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। रबंका तिरला बच्चा तेरा नबी के तेरा बक्का तेरा बंदरे के तेरा बत्तीरा लॉर्ड जीसस आपके हाथों में समर्पित करती हूँ। ओ रबंका तिरला बच्चा तेरा नबी के तेरा बक्का तेरा बंदरे के तेरा बत्तीरा। ओ लॉर्ड जीसस रबा अपने आप को प्रभु के आगे सरेंडर करें। प्रभु को बोले प्रभु जी तेरे समान मुझे बना दे। मैं तेरा चेहरा देखना चाहता हूँ, मैं तेरा चेहरा देखना चाहती हूँ। प्रभु अपनी महिमा में मुझे शामिल कर ले। हालेलुया। रबंका तिरला बच्चा तेरा नबी के तेरा बक्का तेरा। प्रभु जी स्वर्ग में तेरे सिवान कौन है? सिवाय कोई नहीं मेरा प्रभु, आप है परमेश्वर पिता। हालेलुया। मेरा सब में सब कुछ पिता परमेश्वर आप हैं। हालेलुया। रबंका तेरा नबी के तेरा बक्का तेरा बत्तीरे के तेरा बत्तीरा। धन्यवाद यीशु। रबंका तेरा नबी के तेरा बक्का तेरा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु मसीह के लोग जाए। प्रभु पवित्र आत्मा का अभिषेक से भर जाए सभी लोग, पवित्र आत्मा का अभिषेक से भर जाए सभी लोग। रबंका तेरा बच्चा तेरा नबी के तेरा बक्का तेरा बंदरे के तेरा बच्चा तेरा बक्का तेरा बत्तीरा। धन्यवाद यीशु जी। रेबे के तेरे डबंका तेरे डबंका तेरे डबशा तेरे डबे के तेरे डबतीरा। हालेलुया। आज आप कहते हैं कि इसने मुझे छोड़ दिया, उसने मुझे ये कर दिया, उसने मुझे वो कर दिया, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, पढ़ेंगे आज हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे। इफिसियों की किताब हम निकाल लेंगे 4 अध्याय, सॉरी पहला अध्याय इफिसियों की किताब, इफिशियंस चैप्टर 1 एंड वर्स 4 को हम पढ़ेंगे। इफिसियों की किताब पहला अध्याय और 4था वचन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया है। परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से आपको चुना है, मुझको चुना है, ताकि उसके प्रेम के निकट हम क्या हो? हालेलुया। उसके निकट हम प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु ने हमें चुना है किस लिए? ताकि उसके निकट, उसके पास, उसके सम्मुख में हम क्या हो? उसके प्रेम में हम क्या हो? पवित्र और निर्दोष पाए जाए। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु ने आपको चुना है। आप कई बार पीछे हट जाते हैं किसी न किसी वजह से, जब वह बीमारी की वजह से हो सकता है, और अब कहते हैं प्रभु मुझे क्यों नहीं ठीक करता, प्रभु क्यों मुझे चंगा नहीं करता। हो सकता है अपने परिवार की वजह से कि प्रभु मेरे जीवन में सब कुछ क्यों परेशानी आ रही करके आप बोलते हैं, आप प्रभु को छोड़ देते हैं, आप प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। हम क्या करते हैं? प्रभु के पीछे चलना छोड़ देते हैं। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि देख मैंने तुझे चुन लिया है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। प्रभु कहता है कि देख मैंने तुझे चुन लिया है। हम यशायाह की किताब में पढ़ेंगे एक वचन को, निकाल लीजिए, अपनी बाइबल खोलें और पढ़े उस वचन को। यशायाह की किताब, उसका हम पढ़ेंगे चैप्टर 43 एंड वर्स 1-2। पहली बात परमेश्वर कहता है कि देख मैंने तुझे चुन लिया है। यहाँ पर कहता है कि हे इस्राएल, तेरा रचने वाला और ही याकूब, तेरा सृजनहार यहोवा अब यो कहता है कि मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। परमेश्वर के क्या, ये जो इस्राएल किसको कहता है? आत्मिक रीति से हम इस्राएल हैं। इस्राएल का अर्थ है शुद्ध मन वाले। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तेरा रचने वाला, हमारा क्रिएटर कौन है? हमारा सृजनहार कौन है? कौन है हमारा सृजनहार? कौन है वह? कौन है? हमारा परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है। वो कहता है कि देख हे याकूब, तेरा सृजनहार और यहोवा, तेरा सृजनहार यहोवा अब कहता है कि मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। परमेश्वर ने हमें छुड़ा लिया है, उन पापों से हमें छुड़ा लिया है। वो बंधन वो टूट चुके हैं और हम आजाद हो चुके हैं। जो हम पहले पाप के दाव से स्वतंत्र थे, जो बंधे हुए थे, जो हमारी आंखें बंद थी, परमेश्वर का वचन कहता है कि देख मत डर, मैंने तुझे छुड़ा लिया है। उन सारे बंधनों से प्रभु ने हमें आजाद कर दिया है, उन पापों से प्रभु हमें आजाद कर दिया। प्रभु कहता है कि देख मैंने तुझे बुलाया है, मैंने तुझे छुड़ा लिया है और तुझे नाम लेकर बुलाया है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। वो मेरा ही है। प्रभु क्या कहता है कि तू मेरा ही है। हाल कितनी बड़ी बात है कि प्रभु कहता है कि तू मेरा ही है।
सोचो कितनी बड़ी बात है। प्रभु खुद कह रहे हैं कि तू मेरा है, यू आर माइन। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर हमसे कहता है कि मैंने तुझे चुन लिया है और मैंने तेरा नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। तो आज आप क्यों घबराते हैं और कहते हैं कि प्रभु ने मुझे छोड़ दिया है, प्रभु मुझसे प्यार नहीं करता? आज आप क्यों अपने बारे में बार बार ये वर्ड्स निकालते हैं? प्रभु कहते हैं कि मैंने तुझे छुड़ाया है और तेरा नाम लेकर बुलाया है और तू मेरा ही है। दूसरा वचन में हम पढ़ते हैं, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तेरे संग संग रहूंगा। और जब तू नदियों में होकर चले तो वे तुझे न डुबा सकेंगी, और जब तू आग में चले तब तुझे आँच न लगेगी और उसकी लौ तुझे न जला सकेगी, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, इस्राएल का पवित्र, मैं तेरा उद्धार करता हूँ। तेरी छुड़ौती में मैं मिस्र को तेरे बदले कुश और सबको दे देता हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु कहता है कि मैं तेरा हूँ, तू मेरा है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। कितनी बड़ी बात है कि प्रभु कहता है कि मैंने तेरा नाम लेकर बुलाया है। आज आप ऐसी अवस्था में हैं, आपको अपने आप को देखकर अच्छा नहीं लगता होगा, वो मेरा शरीर कैसे हो गया, मेरे ये कैसा हो गया, मेरा वो कैसा हो गया। लेकिन उसी दशा में प्रभु आपको बुलाता और कहता है कि मैंने तेरा नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। आज हम पृथ्वी में रहते हुए आज आप ऐसी दशा में हो, आप हो सकता है आप ऐसी बीमारी से जकड़े जिसमें बहुत सारे घाव हो, कीड़े लगे हो चुके हो, कैंसर की बीमारी हो, कोई आपको पसंद ना करता हो। लेकिन प्रभु क्या कहता है कि मैंने तेरा नाम लेकर बुलाया है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब मैं बीमार थी, जब एकदम कमजोर हो चुकी थी, मुझे खुद अपने आप को देख के अजीब सा लगता था कि मैं कैसे हो गई हूँ, मैं क्या हो गई। लेकिन जब मैं प्रभु के वचन को पढ़ती थी तो मुझे हियाव होता था। हालेलुया, मुझे बल मिलता था, मुझे ताकत मिलता था कि प्रभु ने तो मुझे बनाया है, और जैसे भी बनाया प्रभु ने मुझे बेस्ट बनाया है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। हो सकता है आज आपका हाथ ना हो, आपका पैर ना हो, और आप अपने बारे में कोसते हो, मैं कैसा हूँ, मैं क्या हूँ। लेकिन जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में, निर्गमन की किताब में, परमेश्वर ने ऐसे लोगों को चुना जो निर्बल थे। परमेश्वर ने ऐसे लोगों को चुना जो तुच्छ थे, जिनमें कोई क्वालिटी नहीं थी, जिनमें कोई गुण नहीं थी। सबसे पहली बात तो हम मूसा के जीवन में देखते कि मूसा बोलने में भद्दा, मतलब आज कोई तोतली भाषा में आपसे कोई बात करेगा, कोई बड़ा व्यक्ति होगा और वो तोतली भाषा में बात करेगा, अजीब सा बात करेगा, आप क्या करोगे, अरे ये कैसे बात करता है, ये कैसे बोलता है, अजीब सा लगेगा आपको। लेकिन परमेश्वर ने उसे चुना, मूसा को, जो बोलने में भद्दा था। प्रभु ने कहा कि मैंने तुझे चुन लिया है। प्रभु का धन्यवाद हो, तेरे द्वारा मैं अद्भुत काम करूंगा। देखो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा अद्भुत काम किया। हालेलुया, जो कि बोलने में भद्दा था, उसने खुद स्वीकार किया मैं तो बोलने में भद्दा। वो इसका मतलब वो नम्रता, वो नम्र हो रहा है परमेश्वर के सम्मुख में। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो बोलने में भद्दा हूँ। लेकिन प्रभु ने उसे चुना और उसके द्वारा, मूसा के द्वारा परमेश्वर ने बड़े बड़े कामों को दिखाया, अद्भुत कामों को दिखाया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। प्रभु कहता है कि मैंने तेरा नाम लेकर बुलाया है, मैंने तुझे चुन लिया है। आज अपने आप को नाकों से कि मैं कैसा हूँ, मैं क्या हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। आपका आत्मा प्रभु में मजबूत होना चाहिए। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। जब मैं बीमार थी, मुझे अजीब सा लगता था, इतने कमजोर, इतने बीमार, इतना ज्यादा परेशानी, मैं कुछ नहीं कर पाती थी, मैं कैसे हो गई हूँ। लेकिन जब मैं वचन को पढ़ती थी, प्रभु कहता है कि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तेरा नाम लेकर बुलाया है। प्रभु का धन्यवाद हो। इसलिए मैं प्रभु में बनी रही, क्योंकि प्रभु का वचन मैं पढ़ती थी, मुझे बल मिलता था, मुझे ताकत मिलता था। भले आज मेरे जीवन में कितने भी कष्ट, कितनी भी परेशानियां हैं, लेकिन मेरा विश्वास है कि प्रभु उससे मुझे निकालेगा। मैं इतना ज्यादा बीमार हो गई थी, इतना ज्यादा मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये मेरे जीवन में आखिर हो क्या रहा है, ये क्यों हो रहा है। लेकिन मेरा विश्वास है जो प्रभु ने मुझे वहां से लेकर आया, जो इतने परेशान में जब तब थे, तब प्रभु वहां से मुझे छुड़ाया, तो आगे भी मुझे छुड़ाएगा करके मेरा विश्वास था। लेकिन मैं प्रार्थना करती थी, मैं अपनी तैयारी करती थी आत्मिक जीवन के लिए। भले मेरा शरीर चाहे जो मर्जी हो, भले कोई मुझे पसंद करे चाहे ना करे, चाहे जो लोग मुझसे नफरत करे, जो मर्जी करे, लेकिन मुझे प्रभु को देखकर चलना है। कोई मुझे प्यार करे चाहे ना करे, यीशु मसीह तो मुझे प्यार तो करते हैं, हालेलुया। लेकिन वो मुझसे नफरत करते तो मुझे उनसे नफरत नहीं करना है। वो मुझसे घृणा करते हैं तो मुझे उसके बदले में मुझे घृणा नहीं करना है, मुझे उनसे प्यार करना है। क्योंकि प्रभु ने हमें प्रेम करना सिखाया, दुश्मनों को प्रेम करना सिखाया, अपने नफरत करने वालों से प्रेम करना सिखाया। जैसे देखो क्यों प्रभु कहता है, हम देखो पापी की दशा में थे, इतने गलत चीजों में पड़े हुए थे, पहले
हो सकता है बहुत सारे लोग पहले गलत चीजों में पड़े हुए थे, नशा में थे, व्यभिचार में थे, गंदे कामों में लिप्त थे, अपना शरीर को बेचते थे, गलत कामों में थे। लेकिन प्रभु उसी दशा में हमसे प्यार किया। परमेश्वर ने क्या हमसे प्यार किया है? उस दशा में जो नशे में थे, जो मुंह से गालियां निकालते थे, सोचो याद करो हम कैसे पहले मुंह से गालियां निकालते थे, गंदी बातें बोलते थे। लेकिन उसी दशा में प्रभु ने हमें बुलाया और क्या कहता है कि मैंने तेरा नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। प्रभु का धन्यवाद हो। तो आज प्रभु यही सिखाते हैं कि अब हम क्या हो चुके, अब हम अपना जीवन हो परिवर्तन हो चुका, लेकिन अब कोई दूसरा उसी दशा में है। तो अब हमें क्या करना है? हमें प्रभु के स्वभाव को दिखाना है। प्रभु का वचन क्या कहता है? फिलिपियों की किताब 2 अध्याय 5वां वचन में, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो। अब हमारी बारी है। अब भले अब अपने सामने में देख रहे हैं कि वो व्यक्ति ऐसा है, वो व्यक्ति वैसा है, वो बीमारी में पड़ा हुआ, जकड़ा हुआ है, वो गाली बकता, वो करता, ये करता, तो हमें क्या करना है? घृणा नहीं करना है। वो दर्द में, वो परेशानियों में है, वो कमजोर है, वो लाचार है, लेकिन हमें अब प्रभु का स्वभाव को दिखाना है। जैसे प्रभु ने हमें हमसे प्रेम किया जब हम बुरे थे, जब हम परेशान थे, जब हम बीमारी की अवस्था में थे, जब हमारे पास कुछ नहीं था, तो प्रभु ने हमसे प्यार किया, हम पर दया किया। तो उसी प्रकार से भी प्रभु कहता है कि अपने दुश्मनों से प्यार करो। प्रेम, वो नफरत करता है तो आप उसे क्या करो? प्रेम करो। तुम अपने प्यार करने वाले से तो प्यार करता, तो तुम कौन सा बड़ा काम करते हो? प्रभु का वचन में लिखा हुआ मत्ती रचित सुसमाचार में, अपने प्रेम करने वाले, अपने नमस्कार करने वाले को आप नमस्कार करते हो। उनसे प्रेम करो जो आपसे नफरत करते हैं। तब ये बड़ी आश्चर्य की बात है। उनसे प्रेम करो जब आपसे घृणा करते हैं, नफरत करते हैं, आपके बारे में गाली देते हैं, आपको तुच्छ समझते हैं, आपको गलत बोलते हैं। जब हम उनसे प्रेम करेंगे तो मुंह पर किसके तमाचा पड़ेगा? शैतान के मुंह में तमाचा पड़ेगा। उसे जाना ही होगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपके परिवार में हो सकता है ऐसे, परिवार में सभी एक बराबर तो नहीं होते, कोई ना कोई किसी के मन में कुछ ना कुछ रहता है, तो हमें क्या करना है? उनसे प्रेम करना है। प्रभु का धन्यवाद हो। आप देखेंगे यीशु मसीह का स्वभाव के जीवन में आएगा तो ज्योति चमकेगी, तो ज्योति आपके ऊपर से निकलेगी, तो जो दूसरा व्यक्ति है उसे जलेगी और वो क्या बोलेगा? ये कैसा है, ये क्या? वो लड़ाई करने के लिए आएगा, आगे से गलत बातें को बोलेगा। क्यों? क्योंकि अब जो शैतान उसके ऊपर है उसके ऊपर आग लगेगी। हालेलुया। कितने देर तक के लगेगी? लगते जाएगी और शैतान निकल जाएगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। फिर वो भी बदलना शुरू हो जाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। इसलिए आप जो भी कमजोरी में हो, जो भी परेशानी में, अपना जीवन को प्रभु के आगे सरेंडर करें। अपने आप को दोषी न ठहराए, अरे मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं तो सही नहीं हूँ। बोले प्रभु ने जैसा मुझे बनाया है, प्रभु ने मुझे बेस्ट बनाया है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। हमारा जीवन ज्यादा से ज्यादा कितने साल की होती है? 80, 90, 100, 110, ज्यादा से ज्यादा। लेकिन बाद में क्या? मरना ही पड़ेगा। जन्म में है तो मृत्यु तो है, लेकिन मृत्यु के बाद एक जीवन है। हालेलुया। मृत्यु के बाद क्या है? एक जीवन है। कई लोग कहते हैं कि मृत्यु के बाद कुछ नहीं है, मृत्यु के बाद जीवन है। हाँ, परमेश्वर के मुख को देखेंगे। मरने के बाद हम जब स्वर्ग जाएंगे, प्रभु के संगो साथ बैठेंगे, प्रभु का चेहरा को देखेंगे। वही लोग चेहरा को देखेंगे जो प्रभु के पीछे चलते हैं, जो पवित्रता में चल रहे, जो अपने उद्धार को संभाल के रखा हुआ है, वही स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। अब सारी मीटिंग्स को अटेंड कर रहे तो बताइए भला कि आप सेम रहेंगे? नेवर नेवर नेवर। आप अद्भुत काम देखेंगे, पवित्रता का आत्मा उतरते हुए देखेंगे, मिरेकल को अपने जीवन में देखेंगे। हालेलुया। हो सकता है कि आपको 6 महीने हो गए होंगे मीटिंग को अटेंड करते हुए, लेकिन छोड़ना मत। प्रार्थना को सुनना छोड़ना मत, प्रार्थना करना छोड़ना मत, मीटिंग अटेंड करना छोड़ना मत। हालेलुया। शैतान रोएगा, आपके घर से 100% परमानेंट जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। या आपकी आत्मा की तैयारी हो रही है। हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति। रबा का तुरड़ा बच्चा तेरा ने बेके तेरा बंतीरा। देखो मैं वचन बता रही हूँ, लेकिन पवित्र आत्मा फोर्स कर, पवित्र आत्मा का अभिषेक मेरे ऊपर उतर रहा है, आप पर भी उतरेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रार्थना करें। हालेलुया। और रबा का तुरड़ा बच्चा
लॉर्ड जीसस अपना पहला प्रेम से सभी को डेल दे। हालेलुया प्रभु यीशु आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। आज सुन ले जितने लोग सुन रहे पिता परमेश्वर, आज सबके ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरने पर लॉर्ड जीसस मीटिंग को परमेश्वर आप आशीष करना और बोझ उठाना प्रभु जी। मैं नहीं प्रभु, स्वर्ग से आप उतर के परमेश्वर ये मीटिंग को चलाना पिता परमेश्वर। तो बाइबल स्टडी की जो मीटिंग होगी उसको आप चलाना प्रभु जी। मैं कुछ भी नहीं हूँ परमेश्वर, आपके सम्मुख में आपकी अगुवाई में चलाने के लिए, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलाने के लिए प्रभु आप विशेष अनुग्रह कृपा देना। ओ लॉर्ड जीसस धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ रबा का तुरड़ा बशा तेरे बके। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मेरे दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ, इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्य को और तेरे प्राण के बदले मैं राज्य के लोगों को दे दूंगा। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू जी। प्रभु कहता है कि देख मैं तेरा नाम लेकर बुलाया है, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। आप जैसी दशा में जैसी परिस्थिति में प्रभु आपको बुलाया। हम कितने धन्य लोग हैं कि प्रभु परमेश्वर, जिसे हम परमेश्वर कहते हैं, राजाओं का राजा है, वो हमारा नाम लेकर बुलाता है और हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। इसलिए आज के बाद ना कहें कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता, मुझे छोड़ दिया है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना मैं कभी तुझे त्यागूंगा। परमेश्वर ने निर्बलों को चुना है। जो मूसा जो भद्दा था बोलने में, परमेश्वर ने उसे चुना और उसके द्वारा अद्भुत कामों को किया। गिदोन जो दुबला पतला कमजोर क्या था, वो डरपोक निराशा की अवस्था में था, परमेश्वर ने उसे चुना और उसके द्वारा परमेश्वर ने अद्भुत कामों को दिखाया। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की मसीह की स्तुति हो। धन्यवाद यीशु। तो कैसे परमेश्वर ने उनको चुना। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु की स्तुति। कैसे परमेश्वर ने गिदोन के द्वारा अद्भुत कामों को किया, मूसा के द्वारा परमेश्वर ने अद्भुत कामों को किया, तो परमेश्वर आपके द्वारा भी परमेश्वर अद्भुत कामों को करेगा। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। यह ना सोचे कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ। अपने जीवन को प्रभु के आगे सरेंडर कर दीजिए, प्रभु को पूर्ण रीति से बदलेगा। प्रभु कहता है कि मत डर, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया, मैंने तुझे छुड़ा लिया है। परमेश्वर का वचन कहता है जब तू जल में होकर जाए तो मैं तेरे संग रहूंगा और वो तुझे डुबा ना सकेगी। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आज आप कितनी भी परेशानियों से होकर गुजर रहे हैं, कितनी भी दुखों से, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि वो तुझे डुबा ना सकेगी। आमीन। कोई आग कि जो आंच उसके लौ तुझे जला ना सकेगी। शद्रक मेशक अबेदनगो के जीवन में क्या हुआ, वो प्रभु में स्थिर रहे और अड़े और खड़े रहे और उन्हें 7 गुना वो भट्टी को तपा दिया गया। 7 गुना उन्हें फेंक दे गया, लेकिन उसकी क्या नहीं हुई, उसकी लौ उसे जला नहीं पाई। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। उसकी लौ उसे जला ना सकी, उसे कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि जो डाल रहा था उसको लग गई, लेकिन शद्रक मेशक अबेदनगो को परमेश्वर ने बचा लिया। आज आप हो सकता है उसी परिस्थिति में होकर चल रहे हैं, वही परेशानी में होकर चल रहे हैं। आपको लग रहा है कि बस मेरा सब कुछ खत्म, लेकिन कुछ खत्म नहीं हुआ। प्रभु आपके संगो साथ है। शैतान आता है आपको गिराने के लिए, आपको भरमाने के लिए, आपको डगमगाने के लिए, प्रभु के रास्ते से दूर करने के लिए, लेकिन बोलो प्रभु यीशु मसीह मैं बने रहूंगा, प्रभु में अड़े और खड़े रहूंगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। कोई चीजें, कोई अंधेरी ताकत, कोई शैतानिक ताकत आपको नहीं गिरा सकती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, क्योंकि बोलो प्रभु यीशु मसीह मेरे संगो साथ है। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। कोई भी आपको गिरा नहीं सकती। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। अपना जीवन को प्रभु के आगे सरेंडर करें। बोले प्रभु यीशु मैं आपके पीछे चलना चाहता हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु में स्थिर रहें, प्रभु में स्थिर रहें, अपने उद्धार को संभाल के रखे रहें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। और शैतान आपके घर को, आपके परिवार को, आपके बिजनेस को, आपके पूरे परिवार को छोड़कर जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। क्यों? क्योंकि प्रभु ने आपको चुन लिया है। यदि आप पीछे हटे हुए थे, परमेश्वर आपको फिर से वापस बुलाता है। पीछे जो पीछे हट चुके, प्रभु को छोड़ चुके हैं, फिर से परमेश्वर के पास आ जाइए, क्योंकि प्रभु में छुटकारा है, प्रभु में ही जी।
आपके जीवन में जो परीक्षाएं चल रही हैं, मूसा के जीवन में भी परीक्षाएं चली, गिदोन के जीवन में परीक्षाएं चली, लेकिन वो चुप करके नहीं बैठे रहे, प्रभु में बने रहे, अड़े और खड़े रहे। परमेश्वर ने उन्हें विजय दिया। अय्यूब के जीवन में तो आप सभी लोग जानते हैं अय्यूब के जीवन के बारे में। ये अड़े और खड़े रहा, एक से एक उसके मित्र आए सलाह देने के लिए, गलत रीति से सलाह दे रहे थे। क्यों? उनसे पता चल चुका, उसे पता चल गया कि जो मेरे मित्र हैं वो किस तरीके से मेरी सलाह दे रहे हैं, वो किस तरीके से वो बता रहे हैं, क्योंकि उसे पता था, परमेश्वर के वचन के बारे में पता था, इसलिए वो भरमाया नहीं गया। लेकिन परमेश्वर का कोप उनके मित्रों पर भड़का। क्यों? क्योंकि वो अय्यूब को क्या कर रहे हैं, वो गलत शिक्षा दे रहे, गलत इधर उधर की बातें बता रहे हैं, टोंट मार रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं। तो फिर परमेश्वर क्या कहते हैं, यदि अय्यूब यदि तू इनके लिए प्रार्थना करेगा तभी मैं इनके पापों को माफ करूंगा। और देखो अय्यूब ने अपने मित्र के लिए प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसके पापों को माफ किया। तो सलाह देने के लिए आएंगे आपके जीवन में, इधर उधर की बातें को बोलने के लिए आएंगे, अरे प्रभु में क्या रखा है, प्रभु यीशु मसीह को तो आप मान कर थक चुके हो, अब तो कोई और रास्ता को अपना लो। लेकिन आपको हिलना नहीं है, कितने भी बड़ी परेशानियां क्यों न आए, कितने भी दुख और तकलीफों का सामना क्यों ना हो, लेकिन आपको प्रभु में स्थिर रहना है और अड़े और खड़े रहना है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। बोलो मैं अड़े और खड़े रहूंगा परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति, प्रभु में बने रहे और अड़े और खड़े रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। इसलिए प्रभु का धन्यवाद अपने मुंह से करते रहे, प्रभु की स्तुति करना ना छोड़े, प्रभु का धन्यवाद करना ना छोड़े। अपने परिवार में जो प्रार्थना करते हैं, आप अपने पारिवारिक प्रार्थना को बढ़ाओ, अपने पर्सनल प्रेयर को बढ़ाओ। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। शैतान आपके जीवन में वो ढूंढता है, वो जगह को ढूंढता है कि किसी भी रीति से आपको परमेश्वर के रास्ते से गिराए, चाहे वो बीमारी देकर हो, चाहे वो परेशानियों को लाकर हो। हालेलुया। लेकिन आपको प्रभु में अड़े और खड़े रहना है, प्रभु का धन्यवाद करना नहीं छोड़ना है, प्रार्थना करना नहीं छोड़ना है, लगातार प्रभु में बने रहना है और अड़े और खड़े रहना है, शैतान को जगह न दे अपने जीवन में कार्य करने के लिए। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। आप लोग सोचते होंगे ये प्रभु का वचन क्या कहता है, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे न डुबा सकेंगे। आज आप कहते हैं कि सचमुच है प्रभु मेरी रक्षा करता है। कितने लोगों के मन में ये क्वेश्चन आता है, क्या प्रभु सचमुच में मुझे बचाता है? प्रभु सचमुच में हमें बचाता है और हमें छुड़ाता है। क्यों? हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हम। कई बार ऐसा हुआ हमारा एक्सीडेंट हुआ है कार से, लेकिन प्रभु ने हमें बचाया है। प्रभु का धन्यवाद हो, कुछ लगा भी नहीं, ना खरोच आया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। क्यों? परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेजकर हमें बचाता है। प्रभु का धन्यवाद इसलिए देते रहे, जब भी घर से निकले बाहर तो प्रार्थना करके निकले, प्रार्थना करना ना छोड़े। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। एक न्यूज़ कल मुझे मिला कि कोई था जिसने अपना घर द्वार बनाया, सब कुछ बनाया, सब कुछ, पैसे की कोई कमी नहीं थी उसके पास, कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं, इतने पैसे, लेकिन वो यीशु मसीह को क्या नहीं जानता। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। कोरोना पॉजिटिव आया, हार्ट में उसकी प्रॉब्लम आई, कोरोना पॉजिटिव आ गया। उसके बाद हम क्या देखते, इतने पैसे खर्च किए उसको बचाने के लिए, लेकिन क्या हुआ, वो चला गया। प्रभु की स्तुतियों की प्रभु ने हम सभी को बचाया है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। वो न्यूज़ को सुनी तो मैं शॉक्ड होगी कि अभी तो उसकी इतनी उम्र भी नहीं थी और लड़ने की जो क्षमता थी, जो कोरोना से लड़ने की क्षमता थी, वो लो थी। लेकिन हमारे लड़ने की क्षमता क्या है? हालेलुया, हमारी लड़ाई को कौन लड़ रहा है? प्रभु यीशु मसीह। वो हमें विजय देता है, वो हमें चंगा करता है। प्रभु का धन्यवाद। और आप कहते हैं कि धन्यवाद देने का क्या मतलब है, स्तुति करने का क्या मतलब है? धन्यवाद, हमारे स्तुति करना, हमारा धन्यवाद करना प्रभु के आगे ग्रहण योग्य ठहरे। आमीन। तो देखो उनका पैसा उन्हें बचा ना सका, इतने पैसे, इतना, और अभी उन्होंने घर बनाया था, सिर्फ 2 साल ही रह पाए। अभी अच्छा कर, बेस्ट कर, सब कुछ लगा के, लेकिन वो अपने घर में अच्छे से रह नहीं पाया, सुख और शांति के चैन भी नहीं ले पाया और वो ऊपर चला गया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। और आप कहते हैं कि प्रभु हमें कहाँ बचाता है? प्रभु हमें बचाता है अपने स्वर्गदूतों के बारे में, हमें बीमारियों से बचाता है। देखो कोरोना में कितने लाखों लोग मर गए, लेकिन प्रभु ने हमें बचाया है। तो प्रभु का धन्यवाद कर। हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन स्वर्गदूत हमें दिए गए हैं, वो हमारे संगों साथ रहते हैं, वो हमारी रखवाली करते हैं।
हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब मैं बाइबल पढ़ के सो जाती थी, प्रार्थना करके सोती थी, तो मैं प्रार्थना करते करते मैं अचानक से उठ के पवित्र आत्मा का अभिषेक से भर जाया करती थी। हालेलुया। इसका मतलब क्या है कि प्रभु हमारे संगों साथ रहता है। पवित्र आत्मा का अभिषेक, हालेलुया, वो रखवाली करता है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। उन लोगों से पूछ कर देखो जिनको दुष्ट आत्मा तंग करते हैं, उसको ऐसा लगता है कि आज मैं चैन से सो पाऊं, आज मैं सुख की नींद ले पाऊं, उसे ऐसा लगता है कितना कुछ उपाय नहीं किया होगा। लेकिन जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो प्रभु हमें छुटकारा देता है। मुझे भी बहुत दुष्ट आत्मा अटैक होती थी, मुझे लगता था आज परमेश्वर आज कोई तंग ना करने, आज, क्योंकि जब हम मसीह में नहीं थे तो उस समय ऐसा लगा आज कोई ना तंग करने पाए, आज कोई ना तंग करने पाए। लेकिन दुष्ट आत्मा और भी ज्यादा तंग करती थी, बहुत ज्यादा। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आए, दुष्ट आत्मा जाने लगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ होता है, जिसके पास प्रभु यीशु मसीह, उसका वचन उसके पीछे चल रहा है, तो दुष्ट आत्मा उसके जीवन में अटैक नहीं कर सकती। आमीन। प्रभु का धन्यवाद। इससे साफ होता है कि प्रभु हमें संभालता है। प्रभु हमारे आने जाने मार्गों में स्वर्गदूतों के बारे में रखता है। हालेलुया। प्रभु हमें बचाता है, कहता है कि मैं अपनी आंख की पुतली के नाई तुम्हें संभाले रहूंगा। वो हमें बचाता है, हमें छुड़ाता है, हर बीमारी से हमें बचाता है। यदि जब हम बीमार भी पड़ जाते हैं तो हमारी आशा कौन है? हमारी आशा प्रभु यीशु मसीह है। हमें विश्वास है। डॉक्टर तो कह देता है कि नहीं हो सकता, अब दूसरे लोगों को कह देता है कि अब ये मरने वाला है, अब जाओ इसे घर ले जाके इसकी सेवा करो, तो वाकई में उसकी सेवा करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो यीशु के लोग हैं, जो परमेश्वर के लोग हैं, उन्हें यदि कह दिया डॉक्टर कि जा अब इसे घर ले जाओ, उसकी सेवा करो, तो वो लोग क्या करेंगे? वो प्रार्थना मीटिंग कराएंगे अपने घर में, वो प्रेयर करवाएंगे, वो प्रार्थना करेंगे, वो अपनी आशा को नहीं तोड़ेंगे। नहीं, प्रभु मेरा विश्वास है कि तू नया जीवन देने जा रहा है, ये जीवित होगा। हालेलुया। परमेश्वर इसके आप क्या करोगे? आप प्रार्थना करोगे, रो रो के प्रार्थना करोगे। हालेलुया। अपनी गलतियों को मानोगे और छोड़ दोगे। हमारी आशा कौन है? प्रभु यीशु मसीह। लेकिन उन लोगों की जो यीशु मसीह को नहीं जानते, उनका तो सिर्फ डॉक्टर ही भरोसा और डॉक्टर ही सब कुछ है। हालेलुया। लेकिन जब डॉक्टर कह दे कि नहीं हो सकता, तब परमेश्वर अपना काम को करना शुरू कर देता है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। हमारी आशा प्रभु यीशु मसीह। यदि आधी रात में भी जब हम बीमार पड़ जाते हैं, जब कुछ हो जाता है, तो हमारे पास क्या है? हमारे पास हथियार क्या है? बाइबल है, वचन है, और हम तुरंत प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं। कोई दुष्ट आत्मा अटैक हो जाता है तो तुरंत हम प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं। लेकिन दूसरे लोगों के जीवन में उन्हें तो कुछ समझ में नहीं आएगा क्या करें, वो तो सीधे डॉक्टर को फोन लगाएंगे। लेकिन हमारे पास क्या है? हमारे पास प्रभु यीशु मसीह, जो डॉक्टरों का डॉक्टर, जो वैद्य का वैद्य। प्रभु का वचन क्या कहता है? जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले, तब वे तुझे न डुबा सकेंगे। जब तू आग में चले, तब तुझे उसकी आंच भी न लगेगी। प्रभु का वचन कहता है। इसलिए डरे मत, घबराए मत। यदि आज आप बीमार हैं, आप अपने जीवन में गवाही देने वाले यीशु मसीह के समर्थन नाम में। क्यों गवाही देने वाले? चंगाई की गवाही देने वाले। यदि आप परेशान हैं, परमेश्वर आपकी सारी परेशानियों को दूर करेगा और आप गवाही देने वाले अपने जीवन के बारे में। हालेलुया। यदि आप दुख है, परेशान है, समझ में नहीं आ रहा क्या करें, परमेश्वर आपको रास्ता खोलेगा और आप गवाही देने वाले यीशु मसीह के समर्थन नाम में। बोलो इस नए साल में, प्रभु जी मैं गवाही दूंगा पिता परमेश्वर, आपके नाम की महिमा करूंगा, मैं आपको स्तुति करूंगी, मैं आपका धन्यवाद करूंगा। क्योंकि प्रभु कहता है कि देख मैंने तेरा नाम लेकर बुलाया है, तो मेरा ही है, मैंने तुझे छुड़ा लिया है। आपको बस एक काम करना है, प्रभु के पीछे चलना है, प्रभु की पीछे पीछे चलना है। अपने सारे पापों को क्या करना है? छोड़ देना है। वो शैतान की गंदगी चीजों को आपको क्या करना है? छोड़ देना है। उनके कामों में हाथ ना बटाओ। जो नशा करते हैं, बोले आज के बाद मैं नशा नहीं करूंगा। जो वे विचार करते, गलत कामों को करते, मोबाइल में गंदगी चीजों को देखते हैं, आज के बाद ये गंदगी चीजों को नहीं देखूंगा, ये गलत चीजों को छोड़ दूंगा। बुरी आदतों में फंसे हुए प्रभु को से प्रार्थना करे, बोले प्रभु जी ये सारी बुरी आदतों से मुझे छुड़ा ले पिता परमेश्वर। ओ लॉर्ड जीसस, मुझे पता परमेश्वर पाप है, गंदगी चीजें हैं, लेकिन छोड़ नहीं पा रहा। प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर, ये गंदगी चीजों से मुझे आजाद कर। हालेलुया। रबांका तुरड़ा बशतरा रबांका तिरड़ा बतेरे के तिरड़ा बतेरा। सभी प्रार्थना करें, सभी प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, प्रभु अपने लहू से मुझे धोकर पाकर पवित्र साफ कर दे पिता परमेश्वर। हालेलुया। रबांका तुरड़ा बशतरा रबे के तिरड़ा बंका तिरड़ा बतेरे के तिरड़ा मंच तिरड़ा बके तिरा। हालेलुया। प्रभु जी प्रार्थना करते, जितने लोग आज के मीटिंग को अटेंड करें, जो जैसी परिस्थिति में, चाहे बीमार हो, जो कष्ट में, मुसीबतों, तकलीफों, परेशानियों में हो, हालेलुया प्रभु उनकी सारी परेशानियों को दूर करना पिता परमेश्वर। हालेलुया। रबांका तुरड़ा बशतरा रबे के तिरड़ा बके तिरा। ओ लॉर्ड जी परमेश्वर कहता है कि देख मैंने तेरा नाम लेकर बुलाया है। हालेलुया। मैंने तुझे चुन लिया है, मैंने तुझे जगत की उत्पत्ति से चुन लिया है, ताकि तू परमेश्वर के निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। अपने जीवन को जांच
जांच कर देखें, क्या परमेश्वर के प्रति जो आपका प्रेम है उसमें कोई स्वार्थ तो नहीं, क्या निष्कपट है कि नहीं, क्या वह निर्दोष है कि नहीं। हालेलुया रबा खातुर रबा शतर रबा के तेरा ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु को बोले प्रभु यीशु मुझे प्रेम में पवित्र और निर्दोष बना दे। मतलब इसका मतलब यह है कि परमेश्वर जब आपसे प्रेम करता हूँ प्रभु, मैं बिना स्वार्थ के आपसे प्रेम करूं। हालेलुया ओ रबा खातुर रबा शतर, आपके प्रेम में वो निर्दोष होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, बिना स्वार्थ का होना चाहिए। अगापे लव आपके जीवन में आना चाहिए, अनकंडीशनल लव से भर जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया रबा शतर रबा के तेरा बस रबा के तेरा बक तेरा बतिरा रशंतर रबा के तेरा बतिरी के तेरा बतिरा। मैं प्रार्थना करती हूं जितने लोग आज के मीटिंग अटेंड कर रहे रबा के तेरा बतिरी के तेरा बतिरा ओ रशंतर रबा के तेरा बक तेरा रबा शतर रबा के तेरा बतिरा। मैं प्रार्थना करती हूं प्रभु पवित्र आत्मा का अभिषेक से भर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। रबा के तेरा रबा के तेरा बक तेरा बस शतर रबा के तेरा बक तेरा बक तेरा बतिरा रोशनता तेरा रबा के तेरा बक। बोलो मैं प्रभु यीशु मसीह की संतान हूं, बोलो प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से मुझे दाम देकर मोल लिया, मैं उसका हूं, मैं उसकी हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह का हूं। ए शैतान तू मेरा कुछ नहीं कर सकता, तुझे जाना होगा। ओ रबा का तू रबा शतर रबा के तेरा बक तेरा रे सत्तर। बोलो मैं प्रभु यीशु मसीह की संतान हूं, मैं प्रभु यीशु तेरा हूं, मैं तेरी हूं पिता परमेश्वर। ओ रबा का तू रबा शतर रबा। जो बीमारी ना आपके घर में, आपके शरीर में जो जगह बनाकर बैठा हुआ है उसको आपको निकालना है। वो राशा तरह वो कैसे निकालना है, उसे डांटना है और उसे अपने घर से, अपने परिवार से, अपने परिवार के सदस्य में से निकालना है। रे जो श्राप इतने सालों से जो चली आ रही है आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो बंधन है, जो बंधन है आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा का अभिषेक से भर जाए इसी वक्त पवित्र आत्मा का अभिषेक से भर जाए, पवित्र आत्मा का अभिषेक से फिल विद द होली स्पिरिट राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूं जिन लोगों को अभिषेक नहीं मिला है, जो खो दिया है, पवित्र आत्मा का अभिषेक और सामर्थ्य से भर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अन्य भाषा से भर जाए, बोलने लगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर आपको टच कर, आप आजाद हो रहे हैं। आई टच इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। पवित्र आत्मा टच इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम आजाद हो जाए। रे शतु रडबा खती रडबा शतर रडबा केते रे सतंत रडबा कती रडबा शतर रडबा केते रडबा। बोलो प्रभु यीशु आज से मैं आपके पीछे चलूंगा, आज से मैं आपके पीछे चलूंगी पिता परमेश्वर। हालेलुया प्रभु जी, आज से मैं वचन को पढ़ूंगी, आज से मैं बाइबल को पढ़ूंगी, आज से मैं प्रार्थना करूंगी करके अंगीकार के साथ प्रार्थना करें। रे बेखेतो रडबा कतु रडबा रे सतंत रडबा शतर रडबा केते रडबा कती रडबा रे सतंत रडबा कती रडबा शतर रडबा केते रडबा कती रडबा कती रडबा कती रडबा शतर रडबा केते रडबा री केते रडबा कती रडबा कती रडबा आज पवित्र आत्मा का अभिषेक से भर जाए, अभिषेक से भर जाए। अभिषेक से भर जाए हर एक जन जो विश्वास नहीं करता अन्य भाषा पर, यीशु के सामर्थ्य नाम में थर्स्ट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। पवित्र आत्मा की आग अभिषेक से भर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अन्य भाषा से वरदान से भर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। रे बेके तेरा डबा तेरा डबा शतर डबा तेरा डबा तेरा रे सत्य तेरा डबा तेरा डबा शतर डबा तेरा डबा तेरा अभिषेक तेरा डबा तेरा रे सत्य तेरा डबा तेरा री शांता तो रोबा का तेरा डबा तेरा डबा शतर डबा तेरा। प्रार्थना करें परमेश्वर को प्रार्थना करने का आत्मा दे रहा, जो बयान से बाहर होकर हमारी विनती, हमारे प्रार्थना, हमारे निवेदन करता है। आज पवित्र आत्मा का अभिषेक से बचा परमेश्वर को प्रार्थना करने का आत्मा दे रहा है। Filled with the Holy Spirit in the mighty name of Jesus Christ। रे साथ तेरा डबा तेरा शतर डबा तेरा परमेश्वर का प्रेजेंस हमारे बीच में मौजूद है। रे बाबा शो तो रे रला का तू डबा शतर डबा तेरा यीशु के सामर्थ्य नाम में। ओ रबा का तू डबा शते रे साथ तेरा डबा रे का तेरा डबा रशतर डबा तेरा डबा शतर डबा यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया ओ लॉर्ड जीसस, मैं हर एक जन को प्रभु जी आपके हाथों में समर्पित करती हूँ। हालेलुया यीशु के सामर्थ्य नाम में दर्द बीमारी जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम प्रकार की बीमारी जाए, गेट आउट, निकाले उसको, डांटे उस बीमारी को। हालेलुया मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए हर एक दर्द, हर एक बीमारी से आजाद हो जाए। रे मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया जो हॉस्पिटल में एडमिट है प्रभु यीशु के सामर्थ्य
सामर्थ्य नाम आजाद हो जाए। और उनको बताइए जो यीशु का नाम नहीं जानता लेकिन जो एडमिट है, लेकिन आपका परिवार आप लेकिन जानते हो, लेकिन आपका कोई कजन है और जो एडमिट है रबा खातिर, जो कि डॉक्टर ने कह दिया है कि नहीं जी सकता, उसको परमेश्वर के वचन के बारे में बताओ। रबा खातिर रबा शतर रबे के रबा खातिर, हालेलुया। परमेश्वर उसके द्वारा अद्भुत कामों को करना चाहता है। रेबे के रबा खातिर रबा शंतर रबा खातिर, यीशु के सामर्थ्य नाम आजाद हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम आजाद हो जाए। हर एक बीमारी छोड़ के जाए, चाहे कैंसर हो, चाहे हार्ट की प्रॉब्लम हो, चाहे पेट की समस्या हो, चाहे पेट में सूजन हो, चाहे किडनी में प्रॉब्लम हो, चाहे पीलिया हो, चाहे टाइफाइड हो, चाहे वो मलेरिया हो, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। चाहे कोरोना पॉजिटिव हो, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ओ रबा खातिर रबा शंतर रबे के रबा खातिर रबा शरण रबा के रबा तिरा, मैं प्रार्थना करती हूं आजाद हो जाए। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, यीशु के सामर्थ्य नाम आजाद हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम आजाद हो जाए। जिनका कोरोना पॉजिटिव है या किसी भी रीजन कोई भी ऐसी बीमारी है, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम की रिपोर्ट नेगेटिव है, बी डिलीवर्ड बी डिलीवर्ड बी डिलीवर्ड बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु छुटकारा दिया, चंगा करते मैं धन्यवाद करती हूँ। आपकी हेडेक, आपकी परेशानी, आपके जो सिर दर्द है, जो कि सर में जो दर्द रहता है 24 घंटे, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूँ जादू चंगे हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य, आपके गले के दर्द, सर्वाइकल के प्रॉब्लम जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हड्डी की दर्द, हड्डी के रोगों की समस्या, आर्थराइटिस के प्रॉब्लम, तुझे जाना होगा। मैं तुझे डांटती हूँ और मैं तुझे निकालती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो चल नहीं पा रहे चलने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। जिनको पैर के सोल में, जो तलवे में जो जलन होता है, जो दर्द होता है, जो पैर को रख नहीं पाता है नीचे, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में ज्यादा चंगे हो जाए। डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपके बॉडी में, आपके शरीर में, हड्डी में कहीं पर भी यदि सूजन है, स्वेलिंग है, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में ज्यादा चंगे हो जाए। हालेलुया। प्रभु छुटकारा चंगा करने वाला परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ ज्यादा चंगी हो जाए। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपकी हेयर फॉल के प्रॉब्लम जाए, आपकी दर्द जाए, आपके स्किन की एलर्जी जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, आपके गले के दर्द जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबा शंतर रबा कतिर रबा तेरे के रबा तेरा, प्रभु छुटकारा दिया, चंगा कर दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम आजाद हो जाए। आपके जो मुंह में छाला है, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम आजाद हो जाए। जो हॉस्पिटल में आपको एडमिट होना पड़े इसकी वजह से, मैं प्रार्थना करती हूँ जादू चंगे हो जाए। हालेलुया। रबा कतिर रबा शंतर यीशु के सामर्थ्य नाम में बी डिलीवर्ड, मैं प्रार्थना करती हूँ ज्यादा चंगे हो जाए। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। बोलो प्रभु यीशु मसीह के लहू में, प्रभु यीशु मसीह के लहू में जीवन है। हालेलुया। प्रभु यीशु ने अपने लहू के द्वारा मुझे दाम देकर मोल लिया है। मैं प्रभु यीशु मसीह का हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह की हूँ। प्रभु छुटकारा दिया, प्रभु आजाद करते, मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ परिवार में एकता की घोषणा करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ लड़ाई झगड़ा, जो संदेश शंका जो भी चल रही है, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु छुटकारा दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। प्रभु अपने छुड़ाया है, प्रभु अपने संभाल लिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। प्रभु छुटकारा दे दिया, ब्लेस करते, धन्यवाद करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। हर एक जन को मैं प्रभु यीशु मसीह के लहू में कवर करती, आजाद हो जाए। आपकी मैरिड लाइफ में सक्सेस की घोषणा करती है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। टूटा हुआ परिवार जुड़ जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, एकता में आ जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबा का जो अपने परिवार की वजह से जो टेंशन में रहते हैं, जो परेशान रहते हैं, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में एक होकर बदल जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ टूटा हुआ परिवार जुड़ने जा रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में, एकता में बांध देती है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर के प्रेम से भर जाए सभी लोग यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक संदेशक की स्पिरिट गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का, जो छोड़कर चला गया घर, यीशु के सामर्थ्य नाम में वापस आए। हालेलुया। जो मैरिड लाइफ, जिनकी मैरिड लाइफ में जो तीसरा को याद चुका है, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। प्रभु छुटकारा दे दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम, जिनके बच्चे घर छोड़कर चले गए वापस आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जो बात नहीं करते हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ बात करने लगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। लॉर्ड जीसस आपने बदल दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। छुड़ाने वाला परमेश्वर आपका धन्यवाद करती हूँ। जो नशा करता है प्रकार के नशे से आजाद हो जाए, हर एक गंदगी चीजों से आजाद हो जाए। हालेलुया। जो आप बता नहीं सकते, शेयर नहीं कर सकते किसी से, लेकिन परमेश्वर आपके बारे में जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य गुप्त पापों से आजाद हो जाए, हर गंदगी अंधत्व से आजाद हो जाओ। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। जो शैतान आपको बांध कर रखा हुआ है इन गंदी चीजों के द्वारा, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। ओ लॉर्ड जीसस, आपने छुटकारा दिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ जिनके रिश्ते नहीं आ रहे, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बेस्ट रिश्ता और बेस्ट लाइफ पार्टनर आपको मिलेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। रिसीव करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। बोले प्रभु का धन्यवाद करें कि प्रभु ने आपने मेरे जीवन में
बेस्ट जीवन साथी दिया करके मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ जिनके बच्चे की शादी नहीं लग रही, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बेस्ट लाइफ पार्टनर आपके बच्चों के लिए मिलने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पुत्र, धन्यवाद पवित्र आत्मा, आपने दे दिया करके मैं धन्यवाद करती हूँ। जो अपने बच्चों के कारण परेशान है, जो रास्ते भटक चुके हैं, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम के बच्चे वापस आए। हालेलुया। जिनके स्टडी में मन नहीं लगता, मैं प्रार्थना करती हूँ कि बच्चों का स्टडी में मन लगने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो गलत संगति में जकड़े हुए, जो गलत संगति में जा चुके हैं, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में उनको वापस लेके आती हूँ। हर एक बुरी संगति से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, हर एक गलत चीजों से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। कि बच्चे वापस आए, यदि कोई पत्नी भी गलत चीजों में पड़ चुकी है यीशु के सामर्थ्य नाम में वापस आए, यदि पति गलत चीजों में पड़ चुका है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में वापस आए। अगर घर के लोग, अगर परिवार को लेकर कोई गलत चीजों में पड़ चुके हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में वापस आए। जो रास्ता भटक चुके हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में वापस आए। जो परमेश्वर को छोड़ दिए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में वापस आए। कम बैक इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। प्रभु अपने छुटकारा दे दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। जिनके पास जॉब नहीं है, जिनके पास काम नहीं है, उनको जॉब और काम की आशीष की घोषणा करते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु जी जो आपके पीछे चलता है, जो वफादारी के साथ चलता है, प्रभु आपका वचन कहता है कि उनके जीवन में किसी भली वस्तु की कमी घटी ना होगी। ओ इस वचन के साथ में प्रेम करके प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, इनको जॉब से ब्लेस करते हो, आशीष की घोषणा करते हैं इनके जीवन में। परमेश्वर पिता जो अपने कमाई तो करते हैं लेकिन खा नहीं पाते, कोई और ले जाता है। अपने कमाई तो करते हैं लेकिन कोई छीन लेता है, जमीन कब्जा में हो जाता है, आज वो ले देता है। मैं प्रार्थना को करती हूँ इस श्राप से, इस कर्ज से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबंका तिरा रबा शतेरे बेके तिरा बतिरा। ओ लॉर्ड जिनके कमाई में मैं आशीष की घोषणा करती हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु दया कर यीशु अप्पा, मैं प्रार्थना करती हूँ कोई कमाई में आशीष की घोषणा करती हूँ पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पुत्र, धन्यवाद पवित्र आत्मा पिता। थैंक यू जीसस। प्रभु जी अपना छुटकारा दिया, आपने ब्लेस कर दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। थैंक यू जीसस। हर एक भलाइयों के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। अपने सब चीजों से, इन सब चीजों से छुटकारा दिया, हर एक गंदगी चीजों से धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। और जॉब आपने दिया, ब्लेस करते मैं धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। हर एक कर्ज से आजाद हो जाए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक कर्ज, हर एक इन सारी चीजों से, बोझ से आजाद हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और डिवाइन हेल्पर को आपके जीवन में भेजती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और प्रभु अपने ब्लेस कर दे, छुटकारा दे दे, मैं धन्यवाद करती हूँ लॉर्ड जीसस। आपकी स्तुति जिनका केस चल रहा है, बोले परमेश्वर अपना मुकदमा, अपना कोर्ट केस मैं सब आपके ऊपर समर्पित करती हूँ। प्रभु मेरे कोर्ट केस है, मेरी मदद कर, मेरी सहायता कर, मुझे विजयी बना पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं प्रार्थना करती हूँ जब का कोर्ट केस चल रहा है, वो कोई भी केस चल रहा हो सकता है, चाहे जमीन का केस हो, चाहे परिवार का कोई भी केस है, चाहे झूठा केस चल रहा हो, मैं प्रार्थना करती हूँ अब जीतेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु अपने विजय दिया, प्रभु से धन्यवाद करती हूँ। विजय के झंडा खड़ा करेगा आपके जीवन में प्रभु, इसलिए मैं प्रभु आपका धन्यवाद करती हूँ। एडवांस में धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु आपने इनके जीवन में आपको विजय दे दिया करके मैं धन्यवाद करती हूँ पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। धन्यवाद यीशु। आपका बिजनेस, चाहे आपका बिजनेस चाहे क्लिनिक हो, चाहे वो शॉप हो, चाहे रेडीमेड क्लॉथ का हो, चाहे आपका होटल हो, रेस्टोरेंट हो, चाहे टूर एंड ट्रेवल हो, चाहे स्पा, चाहे सलून हो, चाहे सब्जी बेचते हो, चाहे आपका ऑनलाइन बिजनेस हो, चाहे आपका टेलरिंग का काम करते हो, चाहे कोई भी बिजनेस क्यों ना हो, चाहे आपका क्लीनिंग का हो, चाहे आपका पेस्ट कंट्रोल का हो, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आशीष की घोषणा करते हैं मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका बंद बिजनेस चलने लगे मसीह के सामर्थ्य नाम में। चाहे आपकी फैक्ट्री हो, चाहे आपका कारखाना हो, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आशीष की घोषणा करती हूँ, ब्लेसिंग्स की घोषणा करती हूँ। न्यू प्रोजेक्ट, न्यू कॉन्ट्रैक्ट के साथ आपको ब्लेस करती है इस नए साल में, और बिग कॉन्ट्रैक्ट आप देखेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। परमेश्वर के लिए क्या करेंगे? जो प्रभु आपके लिए करे, आप परमेश्वर के लिए करो। हालेलुया। प्रभु आपके लिए करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ, बोलो परमेश्वर ये बिजनेस, ये जॉब, मेरा काम सब परमेश्वर आपके नाम की महिमा के लिए हो, ताकि आपके पिता परमेश्वर काम को कर सकूं इस बिजनेस के द्वारा। ओ लॉर्ड जीसस, इस जॉब के द्वारा पिता परमेश्वर, बोलो परमेश्वर जो कुछ करो आपके नाम की महिमा हो, मेरे काम से, मेरे जीवन से आपके नाम को महिमा मिले। हालेलुया। आपका बिजनेस में आशीष की घोषणा करती हूँ पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ हो। और अब बिग कॉन्ट्रैक्ट को लेने जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और अब देखेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। न्यू कॉन्ट्रैक्ट के साथ ब्लेस करती हूँ। आपका बंद बिजनेस खुल जाए, आपका बिजनेस में आशीष की घोषणा करती हूँ पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ हो। हालेलुया। जिनका स्कूल है, आपको स्कूल को ब्लेसिंग्स की घोषणा करते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। अपने स्कूल में ब्लेस करते हैं, मैं धन्यवाद करती हूँ। ओ लॉर्ड जीसस, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, और आपका धन्यवाद हो। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु अपने ब्लेस करते, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। आगे पीछे चलने वाले होकर बदल जाने के लिए अनुग्रह देना पिता परमेश्वर, आपकी मर्जी इनके जीवन में पूरी हो। हर एक आर्थिक समस्याओं से छुटकारा देना पिता परमेश्वर, आजाद करना पिता परमेश्वर। हर एक श्राप से, हर एक कर्ज से आजाद हो जाए, हर एक आर्थिक समस्याओं से आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ आपके
आपके घर में परमेश्वर भरपूरी कीजिए, आत्मा दे, अभिषेक दे पिता परमेश्वर, इनके जीवन में किसी भली वस्तु की कमी घटे न होने पाए। ओ लॉर्ड जीसस, इनके सारे जरूरतों को पूरा करके देना। आपके अकाउंट में जो शून्य हो जाता है, जो बैलेंस नहीं रहता, यीशु के सामर्थ्य नाम में आपके अकाउंट में ब्लेसिंग्स की घोषणा करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य। प्रभु आपकी आवश्यकता को सब कुछ पूरा करके दे, आपकी जरूरतों को पूरा करके दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज से आपके अकाउंट कभी शून्य न होगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ब्लेसिंग्स की घोषणा करते आपके अकाउंट में, आपके बैंक में, हालेलुया। जो कर्ज में, जो लोन लिए हुए हैं, वो बोझ से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। प्रभु का वचन कहता है कि आज से तुझे उधारी लेना ना पड़ेगा, बहुतेरी जाति से तुझे उधारी लेना ना पड़ेगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु इन सारी चीजों से आजाद कर दे, मैं धन्यवाद करती हूँ, ब्लेस कर दे, मैं धन्यवाद करती हूँ। प्रभु जी दया कर दो पिता परमेश्वर, सारे कर्ज से आजाद करना। ओ लॉर्ड जीसस, अब उधारी मांगने वाला नहीं, बल्कि पिता परमेश्वर अनुग्रह दे कि देने वाले होकर बदल देने के लिए अनुग्रह देना पिता परमेश्वर। पुरुष उठा के पीछे चलूंगा, मेरी मदद कर, मेरी सहायता कर। मैंने जितने भी पाप किया प्रभु मुझे क्षमा कर, मुझे माफ कर। अपना समय नहीं दिया, मैंने प्रार्थना नहीं किया, मुझे माफ कर। आज से मैं शुरू करूंगा। यदि आपने नहीं किया तो आप बोलो आज से मैं करूंगा। प्रभु जी मुझे क्षमा कर दे, मैं तेरे पीछे चलूंगा पिता परमेश्वर। ओ दयालु करुणा निधान पिता परमेश्वर, हर एक जनों को आपके हाथ में समर्पित करते, बंधन टूट जाए, इनके जीवन से श्राप खत्म हो जाए। हर एक जो प्रार्थना करने में रुकावटें आती, जो परमेश्वर के पीछे चलने में रुकावटें आती, रीति रिवाजें खींचती, दूर की बातें खींचती है, झूठी शिक्षा जिनको पुल करते खींचती है, यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए माटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। तभी तो प्रभु कहता है कि उन लोगों से अलग हो जाओ, तुम मेरे नीच धन हो, तुम मेरे नीच प्रजा हो, क्योंकि मैंने तुम्हें अलग किया हुआ। उन लोगों में जाके ना मिलो जो आज उन चीजों में फंसे हुए हैं। अलग हो जाओ यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। Be delivered in the mighty name of Jesus Christ. Be delivered in the mighty name of Jesus Christ. Be delivered in the mighty name of Jesus Christ. Rebecca Tirada Shantara Bakadira Bakadira Shantara Bakadira Bakadira. ओ दयालु करना निधान पिता परमेश्वर, मदद कर, सहायता कर, सहायता कर, सहायता कर, सहायता कर, सहायता कर। ओ दया कर दे, 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 दया कर दे। ओ जीसस जीसस दया कर दे, दया कर दे, दया कर दे। प्रभु जी पवित्र कर दे, शुद्ध कर दे। ओ रबका तिरडा बशंतर रबके तिरडा बका तिरडा बका तिरडा बका तिरडा। ओ जीसस दया कर दे, दया कर दे, दया कर दे, दया कर दे, शांति दे, शांति दे। प्रभु मदद कर, सहायता कर, प्रभु अनुग्रह दे पिता परमेश्वर। प्रभु ब्लेस कर पिता परमेश्वर, अनुग्रह दे पिता परमेश्वर। ओ रबका तिरडा बशंतर रबके तिरडा बका तिरडा। प्रेम से भर दे, अपने लहू से धो दे, शुद्ध कर दे। मैं प्रार्थना करते बंधन टूट जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया करते, दया करते, दया करते, अपनी शांति को दे दे पिता परमेश्वर। ओ रबका तिरडा बशंतर रबके तिरडा बका तिरडा। कोई चीजें, कोई ऐसी बातें, कोई ऐसी चीजें जो आपके जीवन में, जो आपको परमेश्वर से जोड़ नहीं पा रहे, कनेक्ट नहीं हो पा रहे, वो बंधन टूट जाए यीशु के सामर्थ्य नाम। परमेश्वर से प्रेम करे, पहला प्रेम परमेश्वर से करे। ओ धन्यवाद यीशु प्रभु, छुटकारा देने के लिए धन्यवाद। मैं प्रार्थना करती हूँ इसी वक्त जो बीमार है, हालेलुया, अपने हाथों को वहां रखे जहां पर दर्द है, जहां बीमारी, विश्वास के साथ आज परमेश्वर को पुकारे। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में, इसी वक्त राइट नाउ यीशु के सामर्थ्य नाम में बंधन टूट जाए। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए। बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। ओ रबका तिरडा बशंतर रबके तिरडा बका तिरडा बका तिरडा। इसी वक्त गले का दर्द जाए, गले में अटका फंसा हुआ जाए, हरे बुखार, सर्दी, खांसी जाए। मैं प्रार्थना करती चंगे आजाद हो जाए। इसी वक्त आपके इसी वक्त चंगे हो जाए। बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मैं प्रार्थना करती इसी वक्त हेडेक खत्म हो जाए, डिप्रेशन से आजाद हो जाए, उदासीपन वाला जीवन जाए, परमेश्वर के प्रेम से भर जाए। टूटा मन के साथ प्रार्थना करने के लिए अनुग्रह दे। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु जी दया कर दे, दया कर दे। प्रार्थना करते प्रभु दया कर दे, दया कर दे। हर एक दर्द, हर एक बीमारी, हर एक टीबी की बीमारी, कर्निया की प्रॉब्लम, हालेलुया, यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। हाले पीठ का दर्द खत्म हो जाए, सर्वाइकल के प्रॉब्लम गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में। घुटने का दर्द, हड्डी की रोग, पैर का दर्द जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ आंखों की रोशनी वापस आए। रब शांत आपकी आंखें खुल जाए। हालेलुया, प्रार्थना करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। डिसेबिलिटी के स्पिरिट गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो चल फिर नहीं सकते, ना बोल सकते, ना सुन सकते, ना कुछ कर पाते हैं, रिसीव हीलिंग राइट नाउ, गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रार्थना करती हेयर फॉल के प्रॉब्लम जाए, स्किन की डिसीज खत्म हो जाए, एंजाइमा के प्रॉब्लम जाए, हमारे जिनका हार्मोन्स बढ़ा है यीशु के सामर्थ्य नाम बी कंट्रोल एंड बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। चंगे और आजाद हो जाओ। मैं प्रार्थना करती हूँ आपके खून में जो भी ऐसी चीजें हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में, परमेश्वर के लहू से शुद्ध हो जाओ, पवित्र हो जाओ, चंगे हो जाओ, आजाद हो जाओ यीशु के सामर्थ्य नाम। हर एक जो मशीनें आपकी, जो मशीनें पे डिपेंड चल रही, यीशु के सामर्थ्य नाम आजाद हो, चंगे हो जाए। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर अपने लहू से, अपने लहू से,
अपने लहू से परमेश्वर पिता को लहू को मैं लगा देती हूँ, उनके पर छाप लगाते, चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ। मैं प्रार्थना करते बीमारी जो हॉस्पिटल में एडमिट है, बी हील, चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ। गेट आउट यीशु के समर्थी नाम में। हर एक सांस लेने की तकलीफ में जो जूझ रहे हैं, यीशु के समर्थी नाम में आजाद हो जाओ। मैं प्रार्थना करती हूँ चंगे हो जाओ, आजाद हो जाओ यीशु के समर्थी नाम में। ऑक्सीजन का लेवल जितना चाहिए उतना होने के लिए प्रार्थना करते हैं। एक व्यक्ति को हालेलुया प्रभु अनुग्रह दे, नॉर्मल बना। मैं नॉर्मल की घोषणा करती हूँ, बी नॉर्मल, बी नॉर्मल, बी नॉर्मल इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपके शरीर से हर एक बीमारी खत्म हो जाए। गेट आउट यीशु के समर्थी नाम में। जिनका एक्सीडेंट हो चंगे आजाद हो जाओ। मैं प्रार्थना करती बीमारी खत्म हो जाए, फ्री यीशु के समर्थी नाम में। प्रभु दया कर यीशु के समर्थी नाम में। कैंसर गेट आउट यीशु के समर्थी नाम। मैं प्रार्थना करती इसी वक्त गंदगी चीजें जाए, स्किन की एलर्जी जाए, खत्म हो जाए, खत्म हो जाए, स्किन की डिसीज खत्म हो जाए। मैं प्रार्थना कर दुष्टात्मा गेट आउट, दुष्टात्मा गेट आउट, चंगे और आजाद हो जाओ। छुटकारा के लिए धन्यवाद। हर एक नशाएं की आत्मा, हर एक स्पिरिट दुष्टात्मा जबकि जिनमें कार्य करती निकल यीशु के समर्थी नाम में। हर एक दुष्टात्मा गेट आउट यीशु के समर्थी नाम में। मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के समर्थी नाम में। बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। छुटकारा दिया, चंगा कर दिया। मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। हालेलुया टेढ़ी मेढ़ी हड्डी सीधी हो जाए। मैं प्रार्थना करते यीशु मसीह के समर्थी नाम में। जितने लोग प्रेयर रिक्वेस्ट भेज रहे प्रभु यीशु के समर्थी नाम में, रिसीव हीलिंग राइट नाउ, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड पिता परमेश्वर। अभी जितने लोगों ने वचन सुना उस वचन के अनुसार कन्फेस करें, प्रभु मुझे क्षमा कर, मुझे माफ कर, मुझे पवित्र कर, शुद्ध कर, के पीछे चलूंगा पिता परमेश्वर, चाहे जो मर्जी हो जाए। अपना पहला प्रेम फिल विद द होली स्पिरिट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का पहला प्रेम से अगापे लव से अनकंडीशनल लव से भर जाए। प्रभु ब्लेस किया, धन्यवाद करती सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। आपके परिवार को मैं एक कर देती हूँ, एक मन में भर देती हूँ। यीशु की समर्थी शांति की स्थापना करती हूँ। जो घर छोड़कर चले गए वापस है, पति पत्नी का जो मैरिड लाइफ है वो ब्लेसिंग्स की घोषणा कर दो। एक कर देती हूँ जो घर छोड़कर चले गए वापस है, अगर पति को लेने के लिए वापस है यीशु के समर्थी नाम में। प्रभु अपने ब्लेस किया, धन्यवाद करती, छुटकारा चंगाई दिया, धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। हर एक नशे से आजाद हो जाओ। आपकी जॉब, आपकी नौकरी को सुरक्षित करती हूँ, आपके बिजनेस को ब्लेस करती हूँ, आपके डॉक्यूमेंट, आपके पेपर को ब्लेस करती हूँ। रुके हुए काम बनने लगे, चलने लगे, रुके हुए पैसे को, पेमेंट को, सैलरी को रिलीज करती हूँ। जहाँ भी आपका पैसा फंसा हुआ है उसको मैं रिलीज करती हूँ यीशु के समर्थी नाम में। हालेलुया। प्रभु की स्तुति। जितनी फॉरेन कंट्री में रहते हैं ब्लेस करते हो, परमानेंट वीजा के साथ ब्लेस करते हो, पेपर को, डॉक्यूमेंट को ब्लेस करते हो, आशीष की घोषणा करती हूँ। सही प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। आपके बच्चे को यीशु के नाम में कवर करती हूँ, ढांप देती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के समर्थी नाम में। इसी वक्त जो कोमा में आजाद हो जाए, इसी वक्त जो पैरालाइज है, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड यीशु के समर्थी नाम में। प्रभु काम कर, प्रभु छुटकारा दे, चंगाई दे दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। सही प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। आज जितने लोगों ने शून्य की स्थिति, खाली दिलों को लेकर आए, जब टूटा मन के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, आप देखेंगे नया ग्रेस, नया यीशु मसीह के समर्थी नाम में। सही प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। निर्दोष बना, निष्कलंक बना, तेरे लायक बना, तेरे योग्य बना, पवित्र 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 और पवित्रताई में जीवन जीने के लिए विशेष अनुग्रह कृपा कर। ट्रांसपेरेंट लाइफ जीने के लिए जिसमें न कोई दाग, न झुर्री, न कलंक हो, कुछ भी न हो यीशु के समर्थी नाम में। ऐसे जीवन जी यीशु के समर्थी। यदि किसी का केस चल रहा है, हालेलुया, प्रार्थना में रहे यीशु के समर्थी नाम में। अपने पवित्रताई वाला जीवन जिए। मैं प्रार्थना करते हुए फ्री हर एक केस से आजाद हो जाए, आजाद हो जाए और गवाही के साथ वापस आए। हालेलुया। प्रभु की लड़ाई को लड़ रहा और अब जीतेंगे यीशु के समर्थी नाम में। अपने जीवन में सब कुछ परमेश्वर के आगे समर्पण कर दो, परमेश्वर सब कुछ ब्लेस करेगा। सर प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ हो। प्रभु जब का आगमन बहुत निकट, उसको तैयार कर। और आज भी आपका आगमन होने से हम सभी उस महिमा में बदल जाना चाहिए। आज इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के मीठे पद नाम से मांगती हूँ, सुनिए और कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी जोर से बोले हालेलुया। आज की प्रार्थना को शेयर करना न भूले, अपने गवाहियों को देना न भूले। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। लगातार हालेलुया प्रार्थना बने रहे, लगातार मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करें, टीम के लिए, प्रेयर वॉरियर के लिए। मेरा विश्वास और सभी प्रार्थना करें, और चर्च भवन की जमीन के लिए भी लगातार प्रार्थना करें, ताकि उस समाचार को फैला सके हम और लोग बच सकें। हालेलुया। और परमेश्वर के राज्य के लायक योग्य बन सके। मैं खुद, हम परमेश्वर के अनुग्रह, हम सभी यीशु की समर्थी नाम में। हालेलुया। अपनी भेंट को, अपने दशमांश को, अपने टाइट को ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू, बैंक के थ्रू आप अपने दशमांश को स्कैन करके दशमांश को आप दे सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन में। गवाही देने के लिए जो नंबर दिया गया है, वीडियो रिकॉर्डिंग ही सेंड करें। और प्रार्थना करवाने के लिए जो नंबर ब्लिंक हो रहा दिख रहा है आपको अपने स्क्रीन में, तो जो प्रेयर करवाने के लिए नंबर, प्रेयर लाइन नंबर आप देख सकते हैं, उसमें कॉल करके विश्वास के साथ प्रार्थना कराएं। हालेलुया। प्रभु में सदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड।